बचपन में हम सब ने एक सपना देखा। वो क्या था कि बड़े होकर एक बेहतरीन सी जॉब लेंगे, बेहतरीन सी नौकरी करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, जिससे अपने और अपने घर वालों के सारे ड्रीम्स को पूरा करेंगे, अपने पापा के सेक्रीफाइसेस को पूरा करेंगे, अपने मम्मी के सेक्रीफाइसेस को पूरा करेंगे और एक बेहतरीन सी जॉब लेकर उनके उनके पास खुशियों का भंडारा भर देंगे। तो आज हम लोग कुछ ऐसी ही चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें आप अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। और वो जॉब कौन सी है? तो वो जॉब है आपकी बैंकिंग की। जी हाँ, कई सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर बैंकिंग की जॉब हम चाहते हैं, ऑफिसर लेवल की चाहिए ताकि कुछ बढ़िया सी अर्निंग हो सके। तो भाई जिस जॉब के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये जॉब एक ऐसी जॉब है जो आपके बोलते हैं कि प्रोफेशनल कॉलर प्रोवाइड कराती है और एक बेहतरीन सा स्टेटस प्रोवाइड कराती है आप सभी के लोगों के बीच में। वो जॉब कौन सी होने वाली है? वो है जॉब आपकी बैंक पीओ की। जी हाँ। सर पीओ कौन होता है? कई सारे दिक्कत कि सर पीओ कौन होता है, कैसे बन सकते हैं पीओ। आज सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आज हम जानेंगे कि अगर हमें बैंक में एक बेहतरीन सा ऑफिसर बनना है, एक प्रोविजनरी ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं और कैसी कैसी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है और क्या क्या चीजें हमें जरूरी है और क्या पढ़ना है और कितनी सैलरी हमें मिलती है इस जॉब के अंदर। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार सी जॉब, एक ऐसी जॉब जो आपको हर साल कई सारे बच्चों के घर में खुशियां लेकर आती है। वो कौन सी है? पीओ की। हर साल कई सारे बच्चे हमारे इस जॉब में जाते हैं और एक बेहतरीन सा करियर अपना चूज करके आगे बढ़ जाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, अपने माँ बाप के उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए निकल चुके होते हैं जो उन्होंने बचपन में देखा था कि भाई मैं अपने पापा के लिए ये करूंगा, मैं अपनी मम्मी के लिए ये करूंगी। ऐसी ऐसी चीजें हम अरेंज करेंगे और अपनी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ बेटर लाइफ जिएंगे। तो आज हम एक ऐसी जॉब के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। पीओ कौन होता है? तो बेटा बैंक के अंदर एक ऑफिसर होता है जिसको हम कहते हैं प्रोविजनरी ऑफिसर। जस्ट लाइक हम ये कह सकते हैं कि वो एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लेवल का पर्सन होता है। आपने देखा होगा बैंक के अंदर मैनेजर होता है, तो मैनेजर के नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर होता है और उसके नीचे आपकी पीओ की पोस्ट आती है। बट जो वर्किंग होती है पीओ की, वो लगभग असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब होती है। ठीक है? ये वैकेंसी कहां कहां देखने को मिलती है? तो भाई ये हर साल आपको लगभग, आप ये मानिए कि आपके पास हर साल ये जो वैकेंसीज आती हैं वो लगभग 15,000 से लेकर 15,000 से लेकर 15,000 से लेकर 16,000 के आसपास हर साल आपको ये देखने को मिल जाती है। सर इतनी जॉब? जी हाँ, 15 से 16,000 वैकेंसीज हर साल आपको बैंक में पीओ की देखने को मिलती है। किस किस बैंक में आती है, दिमाग में ये भी आएगा। तो भाई ये जॉब जो आपको देखने को मिलती है वो बैंक के अंदर जो सबसे बड़े 3 एग्जाम होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। ये जॉब्स में क्या क्या है? तो भाई अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो एसबीआई के अंदर पीओ की वैकेंसी आती है, आईबीपीएस के अंदर पीओ की वैकेंसी आती है और आरआरबी के अंदर भी पीओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। मतलब ये तीनों ही बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स में जो बैंकिंग के एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। एसबीआई हर साल अपने पास कम से कम 4 से 5 हजार बंदों को हायर करता है, सेम एज इट इज हर साल आईबीपीएस भी करता है और इसी तरीके से आपके पास आरआरबी भी करता है। तो ये सारी चीजें हर साल आपके सामने देखने को मिलती हैं। हर सेक्टर में कम से कम एसबीआई भी 4 से 5, आईबीपीएस भी 4 से 5 और आरआरबी भी लगभग 4 से 5 वैकेंसी। तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसीज हमको यहां पर देखने को मिलती हैं हर साल। ठीक है, और भी मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आपको देखने को मिलती है। इस बैंक की जॉब के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों कर रहा हूं। चलिए आगे जान लेते हैं इस वैकेंसी के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। अगर हम कभी बैंक में एक ऑफिसर लेवल की जॉब को पा लेते हैं और पीओ बन जाते हैं तो हमें वहां पर क्या क्या वर्क करना पड़ता है, मतलब हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो आपको ब्रांच के ऑपरेशंस को मेंटेन करना होता है, ब्रांच के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज को देखना पड़ता है। जैसी इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अकाउंट्स ओपनिंग देखना पड़ता है, कैश डिपॉजिट देखने पड़ते हैं कि जितनी भी लोन्स हैं इनको हम पास कैसे करेंगे, जो कैश हमारे यहाँ आ रहा है उसका फ्लो कैसे है, क्या है, ये सारे काम आपको देखने पड़ते हैं। कस्टमर सर्विसेज देनी पड़ती हैं, कस्टमर्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डील करना होता है, उनसे डिस्कस करना होता है और उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। सेम
लोन एंड क्रेडिट मैनेजमेंट का भी काम हमारे पीओ ऑफिसर के अंडर ही आता है, वो यही काम करते हैं। ठीक है? आगे और अगर हम लोग देखें यहां पर कि आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग का काम भी आपको ही करना पड़ता है। जो वहां के रिकॉर्ड्स होते हैं उसे आपको मेंटेन करना होता है, पीओ उसे मेंटेन करता है, रिपोर्ट्स तैयार करता है, इंश्योर करता है कि जो यहाँ पर सारी चीजें हैं प्रॉपरली बनी हुई हैं कि नहीं, सारी रिपोर्ट्स प्रॉपरली तैयार हो गई हैं। अगर हमें किसी का लोन डिसबर्स करना था तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके हमने चीजें की हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स उसे मेंटेन करने होते हैं। गवर्नमेंट से आने वाली सारी स्कीम्स के बारे में वो अपने पास डिटेल रखता है कि क्या स्कीम गवर्नमेंट ने लोगों के लिए बना रखी है, रूरल एरियाज में क्या क्या चीजें बना रखी हैं, अर्बन में क्या क्या बना रखी हैं, कौन सी स्कीम गांव के लोगों के लिए आई है, कौन सी स्कीम शहर के लोगों के लिए आई है, वो सारी चीजें वो देखता है। पब्लिक कम्युनिकेशन करता है, सेल्फ स्टाफ सुपरविजन करता है, जो भी हमारा पूरा स्टाफ होता है उसको ऑर्गेनाइज करके चलने का काम पीओ का होता है। अगली चीज देख लेते हैं क्या होती है कि सर इस जॉब को पाने के लिए एलिजिबिलिटीज क्या होती हैं। कई सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर कैसे कर पाएंगे ये जॉब, हमें पढ़ना कितना पड़ता है, मतलब क्या कर रहे हो तो हमें मिल जाएगी, क्या 10th पास से मिल जाएगी या 12th पास से या भी ग्रेजुएट से। तो बेटा ये जॉब आपके लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने क्या कर रखा है, फर्क नहीं पड़ता, बट बैचलर होनी चाहिए। बीए कर रखा है तो भी आप चले जाएंगे, आपने बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया आपको देखने को नहीं मिलता कि इतने परसेंट होने चाहिए तभी आप कर सकते हैं। यहां पर परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप बस आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप पास होने चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर जो एज के बारे में डिस्कशन करें तो हम लोगों ने 3 वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन किया है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। अगर हम एसबीआई की बात करते हैं और एसबीआई में जो एज लिमिट आपको देखने को मिलती है वो 21 से लेकर 30 की मिलती है। और अगर हम यहां पर आरआरबी की बात करते हैं तो यहां पर जो एज लिमिट है वो आप 18 साल से 30 साल तक की होती है। और अगर हम आईबीपीएस की बात करते हैं तो यहां पर भी आपके सामने जो एज लिमिट होती है वो 21 साल से लेकर और 30 साल तक होती है। मतलब यहां पर जो एज लिमिट है वो फर्स्ट और थर्ड में सेम है, बट यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट, मतलब 3 साल कम रहती है। तो यहां पर बच्चा आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। जो कि एज 18 हो जाती है, अगर उन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट एसबीआई और आईबीपीएस के लिए आपकी मिनिमम जो एज है वो 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30। ये जनरल कैटेगरी की कहानी बता रहा हूं, रिलैक्सेशन आपके एज यूजुअल मिलेंगे जो आपको मिलते हैं। उसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करें कि रिलैक्सेशन की भी बात हमने की, तो भाई आप अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल का, एंड ओबीसी के लिए 3 साल का, फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरे हर क्राइटेरिया में ये लगभग सेम ही जाता है, आप तीनों वैकेंसीज में ये कहानी सेम है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन कैसे होता है। तो भैया बैंक में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, पीओ लेवल के सिलेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर आपको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। आप चाहे आईबीपीएस का दे दें, आरआरबी का दे दें, या फिर आप एसबीआई दे दें, आपको तीनों ही स्टेजेस में यहाँ पर तीनों एग्जाम्स में ये 3 स्टेजेस पार करनी होती हैं। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जिसमें आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आप किसी का भी देंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसी के हिसाब से अगर हम दूसरे में देखें, स्टेज 2 जो होता है हमारा, वो मेंस एग्जाम होता है। मतलब जो बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं वो मेंस के लिए आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं, एंड मेंस के बाद वो थर्ड स्टेज में जाते हैं, एक कॉमन इंटरव्यू में। ध्यान रखिएगा, इस कॉमन इंटरव्यू के साथ एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी आपको देना पड़ता है। वहां पर एक ईमेल लिखाई जा सकती है, आपसे लेटर्स लिखाए जा सकते हैं, ज्यादातर मोस्टली वो आपसे ईमेल ही लिखवाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्टिव वहां पर ईमेल आपको लिख के दिखानी पड़ती है, बिकॉज आप एक बड़े लेवल की ऑफिसर लेवल की जॉब पर जा रहे होते हैं। तो वहां पर भाई ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ये क्या देना है, तो आपको ये 3 स्टेजेस, और चौथी स्टेज आपकी डिस्क्रिप्टिव है, तो उसे भी आप समझ लीजिए कि चौथी स्टेज आपकी डिस्क्रिप्टिव होती है, फोर्थ स्टेज कहलाती है वो। ठीक है भाई, तो 4 स्टेजेस के बाद आपके पास एक बेहतरीन लेवल की शानदार सी जॉब आ जाती है। तो सर सिलेक्शन प्रोसेस में तो आपने बता दिया क्या क्या पढ़ते हैं, सिलेबस क्या होता है। तो भाई इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही ब्रॉड नहीं है, लिमिटेड है, इजी है। अगर आपने ठीक से मन से मान लिया कि हमें सर 6 महीने में जॉब लेनी, तो आप 6 महीने में पीओ के जॉब भी ले सकते हैं।
बहुत शानदार तरीके से। सिलेबस के बारे में अगर हम इसका डिस्कशन करें तो रीजनिंग सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको लगभग 12 चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 12 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस को मिलाकर। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, बट हमें प्रीलिम्स और मेंस पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। लगभग 1 महीने के आसपास का गैप ही वो आपको प्रोवाइड कराते हैं कि प्रीलिम्स के एग्जाम से मेंस के एग्जाम में जाने के लिए। तो हम जब तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी करते हैं। सेम अगर हम क्वांट की बात करते हैं तो वहां पर भी आपके सामने एज लगभग यही बोल सकते हैं कि 12 से 13 चैप्टर आपको क्वांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश के अंदर देखते हैं तो लगभग 15 से 17 चैप्टर्स आपको इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेंगे। और सेम अगर हम अगली बात करें और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको बैंकिंग से रिलेटेड जो चीजें होती है वो पढ़नी होती है, करंट अफेयर पढ़ना होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होती है और बैंकिंग के टर्म्स को पढ़ना होता है। इट मीन्स अगर हम शॉर्ट में बोले तो आपको यहाँ पर सीए करना होगा। सीए इट मीन्स हम बोले तो करंट अफेयर आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस आना चाहिए। बीए और सीए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार आपको गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है जो 1 साल के अंदर हो रही होती है। ठीक है, तो आप स्कीम्स को पढ़ेंगे, इस तरीके के सिलेबस को यहाँ पर पढ़ना था। बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है, बैक टू बैक चीजें पढ़नी होती हैं, लाइन टू लाइन। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते चले जा रहे हैं तो आप 6 महीने में एक बेहतरीन ऑफिसर लेवल की जॉब को ले सकते हैं। चलिए आगे और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं सैलरी के बारे में। बच्चों के मन में अलग अलग डाउट होते हैं, तो भाई सैलरी बता देता हूं। तो एसबीआई में अगर आप एज अ पीओ ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग यहां पर 85K के अराउंड सैलरी मिलती है। लगभग 85,000 के आसपास की सैलरी एक बहुत बढ़िया अमाउंट होता है भाई। 85,000 की बात करा, 85,000 के अराउंड लगभग आपकी जाती है। वहीं अगर आप आईबीपीएस में सेलेक्ट होते हैं, आईबीपीएस के अगर आप पीओ बनते हैं तो वहां पर भी आपको जो ये सैलरी होती है लगभग आप बोल सकते हैं कि 80,000 के आसपास होती है, 80K के आसपास। ठीक है, 80K के आसपास देखने को मिलती है। और अगर आप आरआरबी पीओ ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी अगर हम ये देखते हैं तो आरआरबी पीओ में आप ये मान लीजिए कि अराउंड लगभग आप 75K प्लस के आसपास जाते हैं। मतलब यहां से यहां तक में जो डिफरेंस है वो मात्र 10,000 रुपए का है। लेवल का भी डिफरेंस होता है, वर्कलोड का भी डिफरेंस होता है, सब कुछ बहुत अलग अलग लेवल के डिफरेंसेस आते हैं। बट आप समझिए, मैं ये मान सकता हूं कि इस जॉब में आपको 85 से लेकर और 75 टू 85 के बीच में सैलरी आपके पास आ रही होगी अगर आप इस जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं तो, जो कि एक बहुत ही शानदार सा अमाउंट है। इससे अच्छा अमाउंट मेरे अकॉर्डिंग तो शायद आपको किसी बेहतरीन सी जॉब में जिसमें सिर्फ आप ग्रेजुएट होकर अप्लाई करके ले सकते हैं। दूसरी चीज, सिर्फ 6 महीने आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपने 3 महीने के सिलेबस को बहुत ही प्रॉपरली पढ़ा और अगले 3 महीने को उसी सिलेबस को बार बार रिवाइज करके इंप्लीमेंट किया, तो प्रैक्टिस के साथ अगर आपने इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आपका ये वाला पेपर आप 6 महीने में क्वालिफाई कर जाएंगे। कई सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। आप बस डिसाइड करिए, तय आपको करना है, सिलेक्शन आपका होगा। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे सिलेक्शन लेना है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जब तक आप ठानेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। वो दशरथ मांझी के बारे में आपने सुना होगा ना, वो क्या कहता था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस उसी कहानी को आपको करना है कि जब तक जॉब ले नहीं ली तब तक प्रिपरेशन को क्विट नहीं करना है और लगातार रहते हैं। ठीक है भाई। कुछ बच्चे और भी पूछ रहे थे जैसे कि सर हम इसकी तैयारी करें तो हम कहाँ से कर सकते हैं? तो भाई इसके लिए हमारा बैंकिंग फाउंडेशन बैच आप सभी के सामने आ चुका है। आप सभी इस बैंकिंग फाउंडेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, 1799 का है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से पीओ एंड क्लर्क दोनों लेवल की ही तैयारी करा दी जाएगी। अगर आपने पीओ लेवल की तैयारी कर ली तो क्लरिकल लेवल आपके लिए ईजी पड़ने वाला है। ठीक है भाई, यहाँ पर आप इसमें अभी इनरोल्ड कर सकते हैं, ये ऑफर अभी चल रहा है। रिकॉर्डेड मिलेंगे, लाइव बैचेस हैं आपके पास, यहाँ पर आप लाइव भी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पूरा 1 ईयर का आपको दिया जा रहा है। अनलिमिटेड वॉचिंग है, आप कितना भी वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, कोई भी रोक टोक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद इसके जो की फीचर्स हैं वो क्या है, तो यहाँ पर प्रीलिम्स में आपको 10 मॉक्स प्रीलिम्स के और 10 मेंस के मॉक मिलेंगे।
कई बार ऐसा होता है बच्चे प्रीलिम्स पास कर पाते हैं बट मेंस पास नहीं कर पाते, तो उन सभी के लिए बेहतरीन गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे एक्सपीरियंस फैकल्टीज जितने भी हैं। प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस के लिए अब किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें यहाँ की फैकल्टीज आपको बताती हैं। क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, उसके बाद कंप्लीट कवरेज है प्रीलिम्स प्लस मेंस का, एंड 1 ईयर अनलिमिटेड वॉचिंग, ये इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जा रही। तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले 1 साल के एग्जाम सारे फ्री हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि सेशन अब दिसंबर आ रहा है, तो अगले दिसंबर तक आपके पास लगभग फिर से कम इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर पीओ के साथ साथ अगर क्लर्क भी मिला ले तो लगभग 50,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर कहलाता है वैकेंसीज के मामले में विद इन अ ईयर। ठीक से पढ़ लिया तो अगला साल आपके घर में खुशहाली आने वाली है, आप सभी घर में अपने मिठाई के डब्बों के साथ जाने वाले हैं, और बेहतरीन सा मतलब अगले साल 2026 तो फोड़ कर निकलने वाले हैं आप सभी। चलिए, अगर आप सभी को कोई डाउट रहा हो तो उसके लिए आप मेरे इस टेलीग्राम से जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाके आप सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स आपके सामने मैंने लगा दिए, आप यहां से जाकर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगा तो मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर इस ग्रुप में आपको डेली क्लास नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलती हैं, और जो भी सेशंस हम लोग पढ़ाते हैं उन सब के बारे में चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैं अपना एक सेशन लेता हूँ रोजाना शाम 5 बजे मेरा एक सेशन होता है, जिसमें मैं आपको बेहतरीन सी रीजनिंग की क्लास कराता हूं, जो कि अभी आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करते हुए चलती है। तो अभी ये क्लास रोजाना आपकी 5 बजे हो रही है, सभी बच्चे इस सेशन को 5 बजे जुड़ सकते हैं। और कभी भी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ का गाइडेंस चाहिए हो, या किसी भी चीज़ की क्वेरी हो, किसी भी एग्जाम को लेके क्वेरी हो, तो उससे लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम हैंडल्स पर जाकर यहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, और आपको मैं सारी की सारी प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि सर मैं यहाँ पर लैग कर रहा हूँ, मुझे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि सर मुझे अब क्या करना है, तो यहाँ से आपको वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझको। फिर किसी मिलते एक और बेहतरीन से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके।